नमस्कार दोस्तों। पहले के लोग क्या करते थे कि जो भी सीढ़ी बनवाते थे दोस्तों, वो ऐसे जगह में बनवाते थे जिसपे डायरेक्ट आपकी नज़र ना पड़े, यानी कि वो घर के लुक को डाउनग्रेड करने वाला माना जाता था। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे हॉल में, डाइनिंग एरिया में दोस्तों, जब से सीढ़ी बनाना स्टार्ट हुआ है, लोग एक ही कोशिश करते हैं दोस्तों कि उनका सीढ़ी कितना शानदार दिख सकता है, उतना वो कोशिश करते हैं उसको बढ़िया दिखवाने का। बिल्कुल डायमेंशन के साथ बताने वाला हूं दोस्तों कि आखिरकार इस तरीके के आप सीढ़ी का शेप देखिए दोस्तों। लाइट उधर से आ रहा है इसलिए थोड़ा सा आप दोस्तों मैनेज कर सकते हैं, नहीं तो आप सीढ़ी का जो लुक एक बार चेक कीजिए। मैं डायमेंशन बता रहा हूं इसी वीडियो में, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आपके लिए हमने मेजरिंग टेप भी रेडी रखा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ताकि आप भी अपने सपनों के महल यानी कि अपने घर में इस तरीके के सीढ़ी बिल्कुल आसानी से दोस्तों बनवा पाए। तो चलिए मेजरिंग टेप के जरिए मैं आपको मेजरमेंट दे देता हूं। दोस्तों ये वाला जो जगह है ना, जो ये वाला जगह है, ये तो डिसाइड करता है कि आपके पास इस तरीके से फर्स्ट फ्लाई के लिए आप कितना जगह दे रहे हैं। इसको अगर छोटा करेंगे तो इसको बढ़ाना होगा, या फिर दोस्तों ऊपर में जगह बन रहा है तो इस तरीके से इसके लंबाई और चौड़ाई डिसाइड होते हैं। हमारे चैनल पर जाएंगे दोस्तों तो इस वाले सीढ़ी का जो फुल डायमेंशन है दोस्तों, वो पहले ही दिया जा चुका है। चलिए मैं आपको इसके मेजरमेंट करके दिखाता हूं। और चैनल पर नए हैं निश्चित तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ऐसे ही जानकारी आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली, मैं कहीं से फोटो वीडियो लेकर के वीडियो नहीं क्रिएट करता हूं दोस्तों, बल्कि डायरेक्ट साइट पे आकर के यहीं से आपके लिए वीडियो डालता हूं, ताकि आपको सारी चीज़ें जेन्युइन समझ में आए और पूरी चीज़ें आप अपने घर पर उसको बिल्कुल डिट्टो उतार पाएँ। डायमेंशन दे दूंगा, पहले इसके बेसिक्स जान लेते हैं दोस्तों। बेसिक चीज़ें क्या है, तो ये चौड़ाई तो है आपके यूज पे डिपेंड करता है। जनरली दोस्तों 3 फीट का हमें सीढ़ी चाहिए, और रेलिंग वगैरह लगाने के लिए दोस्तों आपको जो है वो 2-3 इंच का और जगह आपको चाहिए। तो 3 फीट 3 इंच का जनरली दोस्तों सीढ़ी लोग बनवाते हैं। लेकिन दोस्तों इस तरीके के जहाँ पे सीढ़ी बनाए जाते हैं तो रेलिंग एक तरफ लगाने से आपका काम नहीं चलेगा, आपको दोनों साइड दोस्तों सीढ़ी लगवाना चाहिए। इसलिए 3.5 फीट का रखेंगे, किसी प्रकार का कोई दिक्कत। फिर दोस्तों आपका सीढ़ी कहीं से नहीं लगेगा कि बिल्कुल कंजस्टेड हो गया, इसको और बड़ा होना चाहिए था। ठीक है, 3.5 फीट का चौड़ाई रख लीजिए, एडजस्ट कर सकते हैं। 3 फीट भी काफ़ी है, 3 फीट 3 इंच भी काफ़ी है। अब दोस्तों सीढ़ी डिजाइन करते समय जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है दोस्तों कि इसका राइजर क्या रखा जाए। ठीक है, राइजर चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं, ये राइजर है। ठीक है, ये देखेंगे 6 इंच का रखा गया है। 6 इंच से बिल्कुल 5.5-4 इंच का आप राइजर रखवा सकते हैं, जिससे बुजुर्ग वगैरह को चढ़ने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। लेकिन दोस्तों 6 इंच से अगर कम करते हैं तो जाहिर सी बात है आपको थोड़ा सा जो है वो सीढ़ी बनाने में जगह एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टेप उसमें बढ़ाना होगा। क्योंकि 2 इंच अगर घटा रहे हैं दोस्तों, 1.5 इंच घटा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से उसको मेकअप करना होगा। ठीक है, अगर आपके पास जगह है तो 6 इंच का बनवा लीजिए। अगर आपके पास जगह की कमी हो रही है तब दोस्तों आप 6 इंच से ज़्यादा जाने से अच्छा ये है दोस्तों कि इस लैंडिंग को कट कर दीजिए। इस तरीके से भी आप 2-3 स्टेप बिल्कुल जहाँ जहाँ लैंडिंग है वहाँ कट कर दीजिए, बीच से डायगोनली इस तरीके से दोस्तों कट कर दीजिए। यहाँ पे भी एक सीढ़ी बन जाएगा, और ऐसे में आप 2-3 फीट का बचत आसानी से कर सकते हैं। आपको परेशानी भी नहीं होगी। ज़्यादातर परेशानी दोस्तों बुजुर्ग व्यक्ति को होता है, जो एक उम्र के बाद में। अब इसके जो डिज़ाइन है दोस्तों उसको आप समझ लीजिए, बहुत ही बेसिक सा डिज़ाइन है। ठीक है, आप देख सकते हैं, इसको अगर देखेंगे, ठीक है, इसको एक क्रिएट कर लीजिए, आप एक बना लीजिए। इसी को कॉपी पेस्ट यहाँ किया जाएगा, कॉपी पेस्ट इस तरीके से दोस्तों आप जो है वो पूरा सीढ़ी अपना बनवा लेंगे। और एक आध जगह हमने साइट पे देखा हुआ है दोस्तों, मिस्त्री उस वाले कॉर्नर पे फंसता है। ठीक है, जिससे बहुत बार क्या होता है कि सीढ़ी को अगर इंजीनियर सीरियसली ले लेता है दोस्तों, तो उस मिस्त्री को फिर से तोड़ना पड़ता है, जिससे क्लाइंट को भी नुकसान होता है, और साथ ही साथ दोस्तों लेबर कॉस्ट वगैरह ठेकेदार का भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सीढ़ी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ पे होता है। ठीक है, लोग क्या करते हैं कि ये वाला जो पार्ट है ना दोस्तों, ये वाला जब बनता है, लैंडिंग बनता है, तो इसी वाले फेस को दोस्तों पूरा ऊपर तक बढ़ा देते हैं, जिससे दोस्तों यहाँ पे 6 इंची है और यहाँ पे 6 इंची है, तो 12 इंची का एक दोस्तों भद्दा सा जो है वो जगह क्रिएट हो जाता है। इस चीज़ को हटाने के लिए आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो सीढ़ी का लैंडिंग है उसको इस वाले पार्ट से, अगेन दोस्तों ये वाला जो पार्ट है ना, इसको दोस्तों आप नीचे भी एक्सटेंड कीजिएगा तो ये लुक काफ़ी बढ़िया आता है। यहीं पे अधिकांश लोग फंसते हैं, इसलिए सोचा मैं आपको बता दूं। फिर दोस्तों यहाँ पे भी लैंडिंग है, यहाँ पे भी देख सकते हैं कि इस वाले लैंडिंग को निकाला गया बाहर की तरफ। ठीक है, जितना ऊपर में आप ओवरलैप करेंगे उतना ही दोस्तों इसको एक्सटेंड भी करना है। इस तरह से दोस्तों आप फाइनली जो है वो छत पे पहुंच जाएंगे। बात आती है दोस्तों कितना ओवरलैप करना है और कितना बाहर की तरफ एक्सटेंड करना है, मतलब कितना एक दूसरे पे चढ़ाना है और कितना बढ़ाना है इसको।
दोस्तों ये वाला जो पार्ट है ये आप 10 इंची का रख लीजिए, ये वाला पार्ट 10 इंची का रख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे भी 10 इंची का है, ये 6 इंची का रख लीजिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसकी जो मोटाई है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं 5 इंच का है, ठीक है। 5 इंच का कैलकुलेशन लेकर के चलेंगे ना तो सीढ़ी मजबूत भी रहेगी और साथ ही साथ दोस्तों इसके रिंग वगैरह बनाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। उससे भी बेहतरीन ये है दोस्तों कि इसका पैटर्न अच्छा लगेगा और पैटर्न बनाने में आप कभी फंसेंगे नहीं, ये प्लस पॉइंट है। तो फाइनली दोस्तों चलिए मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। ये वाला अगर 5 इंची का है तो ये वाला भी 5 इंची का होगा। पूरा अगर देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे देखेंगे 6 इंची का लिया गया था, इसलिए 1 फीट हो गया, ठीक है। आप 5 इंची का भी लेंगे दोस्तों तो आपका कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। 6 इंच का लेंगे तो फिर हर एक स्टेप में आपको अलग से कैलकुलेशन करने की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला जो पार्ट जो ओवरलैप किया है ना, जिसकी मैं बात कर रहा था, ये देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये 5, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, ये देखेंगे तो ये 5 इंच है, ठीक है। 5 इंच जो है वो सीढ़ी एक दूसरे पे चढ़ा हुआ है, ठीक है। इसी तरह से आपको यहाँ चढ़ा हुआ है तो अगले में भी इस तरीके से ओवरलैप करवाना है और ये 5 इंच इसी तरीके से एक्सटेंड करवाना है दोस्तों। फिर ये 5 इंच इसके ऊपर ओवरलैप होगा और 5 इंच इधर से एक्सटेंड होगा। बस इसी पैटर्न पर दोस्तों ये पूरा का पूरा सीढ़ी आप बनवा पाएंगे। तो फिर मिलता हूँ दोस्तों, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद।